हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्रोइंग इंडिया एजुकेशन चैनल में। आज हम देखेंगे समास का ऐसा ट्रिक देखेंगे जो सेकेंडों में हम पहचान जाएंगे कि समास कौन सा, किसमें कौन सा समास है। प्रतियोगी परीक्षा हो या 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा हो, उसमें पूछा जाता है, तो हम इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किसमें कौन सा समास है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समास है, आइए देखते हैं इसको। तो समास पहचानने की ट्रिक क्या है? पहला दिया है अव्ययभावी समास, यानी कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, यानी कि कोई भी शब्द आए उसके पहले उपसर्ग जुड़ा होगा तो क्या होगा? हमारा अव्ययभावी समास होगा। कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं, यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर, उप, परि, नी, और भी उपसर्ग हैं, थोड़ा सा इस पर दिया हुआ है। उदाहरण है यथा शक्ति, प्रतिदिन, भर पेट, निर्भय, आजन्म, यानी कि जिस शब्दों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से निकले तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास विग्रह करेंगे, उदाहरण दिया है आप बीती। अगर आप बीती को समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? आप पर बीती, यानी पर आ रहा है, पर शब्द क्या है? इसमें है यहां पे, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। रंग मंच, रंग मंच, रंग के लिए मंच, के लिए इसमें है तो क्या करेंगे? तत्पुरुष समास लगाएंगे। वनवास समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वन में वास, तो में आ रहा है तो क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेत्रहीन, यानी कि नेत्र से हीन, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास। अग्निभक्षी, अग्नि का भक्षण करने वाला, तो का है तो क्या होगा? तत्पुरुष समास। अन्नदान, अन्नदान का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अन्न को दान करने वाला, तो अन्न को आ रहा है तो फट से क्या करेंगे? तत्पुरुष समास में लगाएंगे। बहुत आसानी से इसको हम पहचान सकते हैं। तीसरा है कर्मधारय समास। समास के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आप कैसे पहचानेंगे? आप कैसे लगाकर देखेंगे? अगर आप उसके शब्दों में कैसे लगाएंगे, अगर उत्तर मिल जाएगा तो कर्मधारय समास होगा। जैसे मृग नयन, दूसरा पद क्या है? नयन है। अब इसमें क्या करेंगे? हम कैसे लगाएंगे? नयन, नयन कैसा है? नयन कैसा है? तो नयन मृग के जैसा है, तो मृग नयन, तो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। उसी प्रकार है नीलांबर, अंबर कैसा है? तो नीला है, तो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। नर सिंह, सिंह कैसा है? तो नर के समान है, तो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। चंद्रमुख, मुख कैसा है? तो चंद्र के जैसा है, तो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। चंद्रवदन, वदन कैसा है? तो चंद्र के जैसा है, तो ये भी क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। चौथा है द्वंद्व समास। योजक का चिन्ह लगा होगा और विग्रह करने पर और आएगा, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण है लेन देन, दाल रोटी, माता पिता, तो इसमें सब में क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये सब क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। अगर जैसे दे दिया धीरे धीरे, यानी कि दोनों शब्द एक ही हो, आगे भी और पीछे भी, तो भूल कर भी द्वंद्व समास हम नहीं लगाएंगे। ये क्या होगा? अव्ययभावी समास होगा। धीरे धीरे, घर घर, घर घर, ये क्या होगा? अव्ययभावी समास होगा। भूल कर भी हमें द्वंद्व समास पर नहीं लगाना है। जब भी आएगा तो उसका दो अर्थ निकलेंगे, लेन देन, दाल रोटी, माता पिता, भाई बहन, ऐसे करके आएगा तो क्या करेंगे? योजक का चिन्ह होगा तो द्वंद्व समास लगाएंगे। लेकिन एक ही शब्द दो बार आएगा तो हम क्या करेंगे? अव्ययभावी समास लगाएंगे। पांचवा है दीर्घ समास। इस समास में पहला पद संख्या होता है
उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण है पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, तो क्या होगा पंचवटी, तो ये द्विगु समास होगा। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो 9 ग्रह द्विगु समास होगा। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, तो क्या होगा द्विगु समास। चौराहा, 4 रास्तों का समूह, तो क्या होगा चौराहा द्विगु समास। दोपहर, दो पहरों का समाहार, तो क्या होगा द्विगु समास। छठवां है बहुब्रीहि समास। इनमें देवी देवताओं के नाम, उनके पर्यायवाची या राक्षसों के नाम, शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण है त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिनके, अर्थात शंकर जी, यानी कि कोई तीसरा शब्द प्रधान होगा उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। चक्रपाणी, हाथ में जिसके है चक्र, अर्थात कृष्ण जी। जलज, जो जल से उत्पन्न हुआ, अर्थात कमल। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान है, प्रधानमंत्री। ऐसे शब्द आएंगे तो हम क्या करेंगे बहुब्रीहि समास पर टिक लगाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।